भी आपके सामने किसी भी प्रकार का कुछ भी चुनौतियां हैं या उन चुनौतियों के मध्य में आपके बीच में बड़े बड़े चैलेंज है, आपको उन परिस्थितियों में घोषणा करना है वचनों के आधार पर, सुसमाचार के शब्दों के आधार पर। परमेश्वर चाहता है कि जब आप घोषणा करें तो आपके लिए वैसा हो जाए, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है जो कुछ तुम प्रार्थना में मुझसे मांगते हो विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया और तुम्हें मिल जाएगा। बाइबल कहते हैं विश्वास करने से यदि हम यूकरिस्ट लेते हैं और हम विश्वास करते हैं और उसे यीशु के रूप में देखते हैं तो वो यीशु के रूप में हमारे हृदय में आता है। जब हम प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे बीच में है तो प्रभु हमारे बीच में आता है। बाइबल में प्रभु ने हमको एक बहुत अच्छी बात सिखाई है और उसको हम में से हर एक व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में बोलना है। पहला हम उस रहस्य को जाने की क्यों बोलना है। यीशु ने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा ये शरीर जीवित ईश्वर का मंदिर है। यहाँ संत पौलुस इस बात की गवाही देता है रोमियो की पत्री में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर जीवित ईश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा इस भवन में, इस मंदिर में रहता है। ये मंदिर शरीर का मंदिर है, ये चर्च या ग्रोटो नहीं है, ये शरीर का मंदिर है। और यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में खड़े होकर कहा था कि इस मंदिर को ढा दो, इसे मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यीशु अपने व्यक्तिगत शरीर के विषय में कह रहा था। भवन का मतलब, मंदिर का मतलब शरीर है, न कि वो मंदिर जहां पर लोग इकट्ठे होकर आराधना करते, वो स्थान है। आप मंदिर है, भवन है। और परमेश्वर का वचन में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते। यदि नहीं जानते तो आज तुम इसको जान लो कि तुम्हारा शरीर जीवित, महिमामय, सर्वशक्तिमान, पवित्र 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 परमेश्वर का स्थान है। जहाँ पर हम प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे होते हैं वो स्थान है जिसको लोग भवन बोलते हैं, लेकिन वो है भौतिक भवन। परमेश्वर जहाँ हमारे अंदर रहता है ये आत्मिक शरीर है और आत्मिक भवन है। परमेश्वर हाथ के बनाए हुए कंकड़ पत्थरों के मंदिरों में नहीं, बल्कि जिंदा मनुष्यों के शरीर की आत्मा के निवास स्थान में उपस्थित रहता है। और यही बात प्रभु यीशु मसीह के वचन में हम सीखते हैं। हमको वचन बताता है कि क्या तुमको नहीं पता कि तुम जीवित ईश्वर का मंदिर हो, भवन हो, और उसका आत्मा तुम्हारे अंदर निवास करता है। यदि उसका आत्मा तुम्हारे अंदर निवास करता है, जिसने मसीह को अर्थात यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया है, तो आपको सोचना चाहिए कि आप कितने पवित्र हैं, कितने होली हैं। उस पवित्रता की उपस्थिति के अंदर आपके मन के अंदर बहुत से विचार सुबह से लेकर शाम तक आते हैं। उन सुबह से लेकर शाम तक के विचार आपके अभ्यंतर में जाते हैं जहां यहोवा बैठा हुआ है, यहोवा उपस्थित है। यदि विचार अच्छे हैं तो यहोवा को महिमा मिलती है, और यदि विचार छल से, कपट से, बुराई से, ईर्ष्या से, विद्वेष से, घृणा से, नफरत से, लंपटता से, परस्त्री गमन से, या व्यभिचार से, या धोखे से, या झूठ से, या किसी के लगाए हुए इल्जाम से, या किसी के विरुद्ध दी हुई झूठी गवाही से भरे हुए हैं, तो आपके विचार आपके हृदय में जब आते हैं तो यहोवा सर्वशक्तिमान जो यीशु मसीह के रूप में प्रकट होकर इस संसार में आया, आप उसको सलीब पर चढ़ाते हैं। ये बहुत खतरनाक पाप है, बहुत खतरनाक पाप है। और इसीलिए पेतरुस ने कहा कि पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र है। हम उसके साथ एकता में, सहभागिता के साथ रहते हैं जब हम घोषणा करते हैं उसकी बुद्धि की, क्योंकि वो पवित्रता में रहता है। इसलिए चाहता है कि हम सदा बुद्धि के पवित्र वचनों को बोले, ताकि हम आत्मिक रूप से और भौतिक रूप से और शारीरिक रूप से पवित्र रहें। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है जो शिक्षा, जो ज्ञान, जो सुसमाचार, जो परमेश्वर का वचन मैंने तुमको प्रदान किया है, उसके कारण तुम सबके सब शुद्ध हो गए हैं। जब हम बुद्धि के वचन को, रेमा को, परमेश्वर के ज्ञान के वचन को, सुसमाचार को बोलते हैं तो हम क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे भीतर है, वो शुद्धता में रहने वाला ईश्वर है। यदि हम वचन नहीं बोलते हैं तो परमेश्वर को शुद्धता नहीं मिलती, पवित्रता नहीं मिलती। इस कारण उसका आत्मा जिसने मसीह को मृतकों में से जिलाया है, अपवित्रता के जीवन को जीने के कारण हमारे दिल से, शरीर से निराश होकर चले जाएगा। जब वो निराश होकर जाएगा
तो आपके जीवन के अंदर उदासी, परेशानी, बेकारी, बदकारी, आर्थिक संकट, परेशानी, बीमारियां, बद्रूहे, दुष्ट आत्माएं, संकट, विपत्तियां, महासंकट, कर्ज, हर एक प्रकार के शैतान के दानव आपको कोई इधर से, कोई उधर से, कोई यहाँ से, कोई वहाँ से, कोई 2 मिनट बाद, कोई 10 मिनट बाद, कोई 1 घंटे बाद, कोई 4 महीने बाद, कोई बुरी घटना या समाचार के द्वारा या टेलीफोन के द्वारा या न्यूज़ के द्वारा आपके शरीर पर और आत्मा पर तांडव करेंगे, क्योंकि आपके भीतर आत्मा नहीं है, परमेश्वर का जीवित आत्मा नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम जीवित परमेश्वर का भवन हो और उसका आत्मा तुम में रहता है। उस आत्मा को चाहिए उसका भोजन, जो है परमेश्वर का वचन। यीशु ने सिखाया है, मनुष्य रोटी से नहीं जीता, वह ईश्वर के मुंह से निकले हुए वचन से जीता है। परमेश्वर वचन है। यदि आप अपनी आत्मा को वचन देंगे तो वचन में ऊपर, वचन के कारण पवित्र आत्मा जो आपके भीतर है वो शक्तिशाली रूप से आपको इस संसार की दुष्टता से लड़ने का बल देगा। यदि पवित्र आत्मा को आपने वचन का भोजन नहीं दिया तो वो कमजोर, दुर्बल, हताश, निराश, परेशान, व्याकुल और दुखी होकर आपके जीवन से निर्बल और कमजोर होकर चले जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पवित्र आत्मा को उचित स्थान नहीं दिया। यदि आप उसका आदर नहीं करेंगे तो वो अपना निरादर करने के लिए आपकी जिंदगी में रुका नहीं रहेगा, वो चले जाएगा। आपके दरवाजे पर मांगने वाले को भी यदि आप 2 बार बोल देंगे कि बाबा माफ करो, आगे जाओ, तो वो तीसरी बार आपको आवाज नहीं देगा, वो आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि अब यहाँ से कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है। इसलिए परमेश्वर के वचन को हमेशा याद रखो। परमेश्वर का वचन बोलता है, उसकी घोषणा करो स्थितियों के बावजूद निर्भीकता के साथ। मत डरो, आपकी स्थिति में इस समय क्या चल रहा है उसकी चिंता मत करो, वो परमेश्वर का काम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। आपको केवल उस पर विश्वास के साथ उस स्थिति में घोषणा करना है। परमेश्वर का वचन बोलना है, यदि आप बीमार है तो आप स्वास्थ्य को बोलो, डरे हो तो निर्भीकता को बोलो, यदि आप अविश्वास में के कारण घबरा गए हैं किसी जादू टोने टोटके या दुष्टता की शक्ति के कारण, तो आप सत्य निष्ठा को बोलो, आप प्रबलता को बोलो और परमेश्वर के साथ अपनी एकता की घोषणा करो कि प्रभु मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे जीवन में अपनी उपस्थिति में बने रहे। हमेशा बुद्धि को बोलो। जब इस प्रकार की समस्या, प्रॉब्लम, समस्या, दिक्कतें आपकी जिंदगी में आए, बीमारियां सताए, कोई मार्ग समझ में नहीं आए, तो वचन पढ़ो। आपको वचन मार्गदर्शित करेगा, पथ प्रदर्शित करेगा, वचन आपको सही रास्ता बताएगा।